बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब मन छीनने का मतलब है समझे जाने। कोई विरला भेदी आपको ध्यान होगा, मैंने आपको कई बार दिखाया है कि त्रेता युग में साहब ने वशिष्ठ जी को ज्ञान दिया है। अगर मैं कहूंगा वशिष्ठ मुनि की वाणी का मंथन करेंगे तो साहब निकलेगा। आप कहेंगे उल्टा कह रहे हो, भाई वशिष्ठ जी तो त्रेता में हुए, कबीर साहब तो कलयुग में हुए। अगर वैसा ही कह रहे हैं तो इसका मतलब है कबीर साहब वशिष्ठ मुनि का को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, यहां एक उल्लेख है, कहा जब आप और युगों में आए क्या क्या नाम धराए थे। सतयुग में सतनाम का है, त्रेता नाम मुनि इंद्र धराए, द्वापर में करुणामय कहलाए, कली में नाम कबीर धराए, युगन युगन हम यहां चले आए, जह चीना तह लोग बढ़ाए। अब थोड़ा सा विचार कीजिएगा, मैं आपको इस प्रसंग से जोड़ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। त्रेता युग में पुन त्रेता युग कहूं विचारी, सात हंस त्रेता युग तारी। प्रथम श्रृंगी ऋषि समझाए, दूसरे अयोध्या मधुकर आए, तीसरे कहा टकसारा, चौथे बोधे लखन कुमारा, चौथा लक्ष्मण को, पंचम चल रावण लग गयो, तहां भेंट मंदोदरी से भयो, गर्वी रावण शब्द न माना, मंदोदरी शब्द पहचाना, छठे चल वशिष्ठ लगाए, ब्रह्म निरूपण उन्हें सुनाए। देखिए छठे वशिष्ठ जी, सतवें जंगल में की वासा, जहां मिले ऋषि दुर्वासा, जहां मिले ऋषि दुर्वासा। आपके दिमाग में आएगा कि दुर्वासा जी तो द्वापर में हुए, नहीं, द्वापर के प्रारंभ में और त्रेता के अंत में हुए। वासुदेव कृष्ण ने ऐसे दुर्वासा जी को गुरु नहीं किया है, कारण है, समझिए इस तथ्य को। राम जी ने ऐसे वशिष्ठ मुनि को गुरु नहीं किया, ये सब परम तत्व के ज्ञाता लोग थे। इसलिए वशिष्ठ जी को साहब ने बोध दिया है। मैं फर्जी बातें नहीं कर रहा हूं। अब थोड़ा वशिष्ठ जी का भी विवरण सुनते हैं, सेम साहब से मिलेगा। एक बात अक्सर वजन देकर मैं बोलता हूं, अगर आप रामायण में उत्तरकांड का मंथन करेंगे तो अंदर से कबीर साहब निकल आएंगे। पहली बात यह है कि साहब से पहले सिर्फ श्लोक थे, ऋचाएं थी और मंत्र थे। साहब ने ही, इसको तो शिक्षा जगत के लोग भी मानते हैं, साहब ने ही चौपाई, दोहे, छंद, साखियां, मुसद्दस, सोरठे, रमेनिया ये दी, पहले नहीं थी। इसलिए कबीर साहब को आदि कवि बोलते हैं।
कविराधिराज ये दिए। यदि गोस्वामी जी का मंथन करेंगे तो पूरा उन्होंने भी इनका प्रयोग किया है। और गोस्वामी जी साहब से लगभग 250 साल बाद में आए हैं। आइए मैं वशिष्ठ जी का विवरण देता हूं, क्या कह रहे हैं सुनिएगा। धन मित्र बांधव हाथ पांव चलाना, देशांतर में गमन करना, काया को कष्ट देना और तीर्थों में निवास करने से परम पद पाने में कुछ सहायक नहीं हो। ये सब परम पद के पाने में सहायक नहीं है। ये अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है योगा वशिष्ठ। ये 1950 से मेरे पास है। इसका मतलब है इस ग्रंथ को मेरे पास 55 साल हुए। केवल मन के जीतने से ही आत्मपद की प्राप्ति हो सकती है। आप देखिए इस वाक्य पर आप थोड़ा सा चिंतन करना। केवल मन के जीतने से ही आत्मपद की प्राप्ति हो सकती है। देह और इंद्रियां आदि को आत्मा से पृथक समझने से, विचार करने से, एकांत सेवन और दुखों के मूल का विषय जाल है, उन्हीं को त्यागने से मनुष्य के अंदर ब्रह्मपद की प्राप्ति होती है। अब थोड़ा गौर करना, आप विचार करना थोड़ा। अक्सर मैं एक शब्द और भी बोलता हूं। एक बार मैंने गिना 724 कथावाचक भक्ति चैनलों पर आते थे। मेरे में ये भाव उठा कि मैं देखूं आखिर वर्तमान में महात्मा लोग क्या संदेश दे रहे हैं दुनिया। मैंने एक शोध किया। ये सब मैंने उन 724 उस समय महात्मा लोग चैनलों पर आते थे। चैनलों का मार्केट बड़ा गर्म था और मैं चैनलों पर पिछले 30 साल से 1994 से लेकर 2024 लगभग मैं हर चैनल पर रहा। आस्था, संस्कार, दिव्य चैनल, सत्संग, कोई चैनल नहीं छोड़ा। भक्ति चैनल। तो मैंने सोचा मैं सभी महात्माओं को देखता हूं। कितने महात्मा, उस समय मार्केट इतनी ज्यादा थी गुरुओं की, काफी पंथों का उद्गम हो गया था। अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो मैंने कैसे उनको खंगाला। जब भी मान लीजिए मेरा प्रोग्राम आ रहा है तो उसमें लिखा होगा कि मधु परमहंस के इस माह के प्रोग्राम, एक स्क्रोल की पट्टी ऊपर घूमती है कि 20 तारीख को फलानी जगह, इतनी तारीख को इधर, ये घूमती है। उसके नीचे एक और पट्टी है। उस पट्टी पर क्या घूमता है, इस चैनल पर कौन कौन से प्रोग्राम और किन किन के आ रहे हैं, आप देख लेना कभी भी। तो मैंने उसमें देखा कहीं भजन आते हैं, कहीं वैद्य लोग, डॉक्टर लोग आते हैं, कहीं कुछ योग सिखाने वाले आते हैं। तो मैंने देखा कथावाचक कितने आ रहे हैं। मैं गिनता गया, उन सभी चैनलों को मैंने देखा। 724 कथावाचक या प्रीचर बात कर रहे थे। मैंने सबको सुना, थोड़ा थोड़ा करके, पूरी देर नहीं, थोड़ा समय। मैंने एक चीज अनुभव की। एक अवसर आया, भक्ति चैनल फ्लॉप हो गए। कुछ महान भावों ने ऐसा ऐसा काम किया, बाद में उनको न्यूज चैनलों ने हाईलाइट किया, जिससे गुरुओं का मार्केट डाउन आ गया। क्योंकि कुछ ऐसे महान भाव जेलों में पहुंच गए।
जब आज कोई किसी को कहो गुरुजी के पास चलो, तो वो सीधा उनका हवाला देता है, फलाने का राम को देखो, फलाने को देखो, फलाने को देखो, इस तरह वो हवाला देता है। आजकल तो किसी को ये कहने में भी आदमी संकोच करता है कि हमारे गुरु के पास चलो। मेरे कहने का भाव था, मूल चीज कोई भी नहीं बोल रहा था, कोई उल्लेख नहीं कर रहा था मन का। अभी यहां वशिष्ठ जी क्या बोल रहे हैं वो आप गौर से सुनना। केवल मन के जीतने से ही आत्मपद की प्राप्ति हो सकती है। आप इस शब्द पर मैं व्याख्या दूंगा। केवल मन के जीतने से ही, केवल मुख्य भूमिका ही यही है और इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। केवल मन के जीतने से ही हे राम आत्मपद की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा और कोई साधन नहीं है। अब यहां वशिष्ठ जी मन पर बहुत बात कर रहे हैं और राम जी को उपदेश दे रहे हैं। अगर पूरा आप मंथन करेंगे योगावशिष्ठ का तो साहब सामने आ जाएंगे आपके। इस तरह बंधुओं, अब मन पर नियंत्रण कैसे करें? साधु महात्माओं के संसर्ग से ही तुम्हें इस पर नियंत्रण करने का बोध मिल जाएगा, सूत्र मिल जाएगा। अब मन पर नियंत्रण क्या है वो सुनो। हमें पहले मन की स्थिति को, मन के रूप को, मन क्या है ठीक से समझने की जरूरत है। साहब ने मन पर जितना बोला है, मुख्य रूप से साहब ने 5 विषयों पर बहुत बोल दिया है। पहला श्लोक और परम पुरुष पर बहुत शब्द बोले हैं, असीम शब्द बोल दिए। अगर सदगुरु कबीर साहब के पूरे लिटरेचर का आप मंथन करेंगे तो बहुत बोले हैं। दूसरा वो फिर बोले हैं, पहले तो सतलोक पर बोला, इतनी व्याख्या की है सतलोक की अनंत शब्दों में। अबधु बेगम देश हमारा, वेद कहते पार नहीं पावत कहन सुनन से नहीं आ रहा। आदि शब्दों में ये बेगमपुरा एक्सप्रेस जो है ये साहब के नाम से है। हम वासी बेगमपुर के, तो लोगों ने सोचा बेगमपुरा काशी है। दरअसल वो सतलोक की व्याख्या कर रहे हैं इसमें। और तीसरा उन्होंने गुरु पर बहुत कुछ कह दिया। परम पुरुष पर कहा, गुरु पर बहुत कुछ कह दिया। सतलोक का वर्णन बहुत सुंदर किया है। चौथा, नाम पर बड़ी व्याख्या दी है साहब ने। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है बूझे बिरला को है। और साथ में व्याख्या में ये भी कहा, अकह नाम सो कहा न जाई, लिखा न जाए, पढ़ा न जाई। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बूझे बिरला को है। अकह कहा, गुप्त कहा, सजीव कहा उस नाम को। भाई गोस्वामी जी भी तो वही बात बोल रहे हैं, कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम ने सके नाम गुण गाई। अरे भाई राम एक सापस्त्र तारी, नाम कोटि खल कुमत उमार उबार। इतनी बड़ी व्याख्या नाम पर दी है। और धर्मराज जी साहब से एक सवाल कर रहे हैं कि महाराज आप जो नाम नाम बोल रहे हैं, नाम तो मैं भी जप रहा हूं, साथ में क्या कह रहे? सहस्त्र नाम जो वेद बखाना, वही नाम के हैं कुछ आना। साहब कह रहे ना ना ना, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए,
मूल नाम ये गुप्त है बूझे बिरला खोए, गुप्त नाम गुर बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। वाह, नाम की बड़ी व्याख्या दी है और मन पर बोला है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं मन को वश में करना है, पर यह आदमी भागीरथी प्रयास करके भी मन को वश में नहीं कर सकता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य का ज्ञान मुझे आपसे काफी ज्यादा है, हालांकि मैं एक सन्यासी हूं। आप तो ग्रस्त में रहते हैं, संसार में रहते हैं, संसार में तो मेरा ये तर्क है कि आपसे कहीं ज्यादा है, क्योंकि रांझणी के अंदर 500 से 1000 लोग रोज आते हैं, आकर अपनी अपनी समस्याएं बोलते हैं। आपका संपर्क इतने लोगों से नहीं है। आजकल ऐसी स्थिति है, गांव मोहल्ले का भी आदमी को पता नहीं है। वो सब आकर अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं, बड़ी विकट, बड़ी जटिल, बड़ी अनूठी, बड़ी अलग अलग। मुझे उनकी ये बातें सुननी पड़ती है। तो इस तरह से 724 में से एक भी प्रीचर ने मन पर बोला ही नहीं, नहीं बोला, कभी नहीं बोला। बालक को जब भी हम शिक्षा देते हैं, शिक्षा का प्रारंभ ही 2 चीजों से होता है। पहला स्वर व्यंजन, दूसरा अंक गणित। अभी मैं अगर आपको पूछूं कि भैया आपकी उम्र क्या है, तो आप कहेंगे 60 साल। देखो बातचीत में गणित का कितना प्रयोग हो रहा है, और जो हम अपने शब्दों को बाहर कर रहे हैं उसमें देखिए शिक्षा का, स्वर व्यंजन का कितना महत्व है। तो अब यहां मन कहा कि लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। वाह, वो नाम बिना सदगुरु के प्राप्ति ही नहीं हो सकता है। साथ में एक बात बड़े स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, कोटि नाम संसार में, भाई एक दो नहीं बोल रहे हैं, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है बूझे बिरला कोय। एक नन्हे से बीज से क्या उत्पन्न होता है आप देखिए। आपने बरगद का बट वृक्ष देखा है, उसका बिया, भानु प्रताप, बरगद का बिया कितना बड़ा होता है? बहुत छोटा सरकार, ये राई से भी छोटा होता है। देखिए उसमें पूरा बरगद समाया हुआ है, और बरगद का पेड़ आप देखिए बहुत विशाल है। अब आप देखिए ये बट वृक्ष है, ये संसार का सबसे विशाल बट वृक्ष है। इसकी आख्या है, 2 ब्राह्मण थे, ये वही एक वृक्ष है पूरा। आप देख रहे हैं कितना कितना विशाल है। सतवा और जीवा, इन्होंने एक सूखे बड़ की लकड़ी रखी थी गाड़ कर। दोनों ने कहा जिनके चरणामृत से ये फलित होगी उसी को गुरु बनाएंगे। तो वो बट वृक्ष की जो लकड़ी थी, तो उन्होंने कबीर साहब के भी चरणामृत दिए, कई महात्माओं के लिए, नहीं हुई वो। जब वो डाले तो उसमें पत्ती आ गई, वो यही बट वृक्ष था जो अभी आपको मैंने दिखाया। यहां मेरे कहने का भाव है कि संसार के अंदर कोई भी आदमी, ये मन बट वृक्ष की तरह है। पूरा संसार इसी मन से बना है। अब मन क्या है उसको समझना है। यही बात तो वशिष्ठ जी बोल रहे, हे राम मन को जीते बगैर तुम आत्मा को पा ही नहीं सकते हो।
आंख खोले बगैर आपको दृश्य नहीं दिख सकते, और मन विकराल है। हम कथाओं में पढ़ते हैं बड़े बड़े तपस्वियों को, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े ऋषि मुनि, उन सबको मन ने नचा दिया है। पर आगे क्या कर रहे हैं, नाम होए तो मात नवावे, ना तो ये मन बांध नचाए। इसका मतलब है नाम की ताकत के आगे ये झुक जाता है। अब नाम क्या है? सार शब्द सतगुरु बिन गुरु नहीं पावे, पूरा गुरु अखर लखाए। और पारस सूरज संत के बासा, जिसके द्वारा उस सत्ता को वो ला करके अपने कंसंट्रेशन में आप में प्रेषित करता है। उसका असर क्या होता है? अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, धीरे धीरे अपने अंदर के विकारों पर नियंत्रण होने लग जाएगा। आपकी वृत्तियां आपके कंट्रोल में आती जाएगी, सब चीजें होगी। इस महाकली काल के अंदर आप जी रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो आप अपने आप को दुनिया से निराला पा रहे हैं। हालांकि आप कोई श्रृंगी ऋषि के लिए तरह बहुत बड़े तपस्वी नहीं है, पर नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। इसी को गोस्वामी जी अपनी जगह कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया सत्शील सिखाना। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। तो मैं ये कह रहा था, बट वृक्ष छोटा सा है, उसका बीज विशाल हो जाता है। इस तरह भक्ति का अंकुर वो आपके अंदर 16 शक्तियां पैदा कर देगा। नाम, क्षमा, विचार, ज्ञान, वैराग्य, मित्रासनता, त्याग आदि, ये सभी सद्गुण आ जाएंगे जरूर। आप सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जी रहे हैं, अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं लोग क्या क्या कर रहे हैं। अगर अपनी तुलना उनके साथ करोगे तो आप अपने आप को उनसे बहुत ही अलग महसूस करेंगे। जब तक उस नाम की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हृदय शुद्ध ही नहीं हो सकता है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। अरे गोस्वामी जी ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? ब्रह्म नाम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोट में लिया महेश जी जान। स्वत ही जैसे नन्हे से बरगद के वृक्ष से, बीज से विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है, इस तरह ये भक्ति, ये नाम आप में सभी सद्गुण लाएगा। वो सद्गुण आपके पथ प्रदर्शक होंगे सत्य तक जाने के। अब जब मन को जीतने का कहा, वो सुनिए। मन को कैसे जीते, पहले हम देखें मन है क्या। भाई, आप जब भी किसी परिचित या रिश्तेदार के निमंत्रण पर जाने की कोशिश करते हैं तो पहले पता लेते हैं कहाँ का है, फिर रास्ता जानते हैं, फिर आप प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब मन पर नियंत्रण करना है, पहले हम मन को समझें। अब यहां एक विडंबना है, मन को कोई देख ना पाए, नाना नाच नचाए। ऋषि मुनि पीर पैगंबर सबको नचाता है। गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभे की अबेहाल। पीर पैगंबर कुतुब औलिया काल निरंजन सबको दलिया। सिद्ध साधक और जोगी जति मन को जान न पाए रहती, इसलिए यह दुनिया पूरी है। जिस दिन इंसान मन को जान जाता है, ठीक उसी तरह संसार खत्म हो जाता है। जिस तरह नींद में देखे हुए सभी दृश्य जागने पर अस्तित्वहीन हो जाते हैं। अब हमें मन को समझना है। निराकार मन ही को जानो। निराकार है, दिखता नहीं है। और इसी निराकार की स्तुति सभी धर्मों ने की। मुसलमान कह रहे हैं बेचुना खुदा, ईसाई कह रहे हैं आकाशी पिता, वेद कह रहे हैं निराकार परमात्मा, वो निरंजन है। निराकार निरंजन जानो।
तो इस तरह से भाइयों बहनों, मन दिखता नहीं है, हम उसको फिर कैसे जाने? व्याख्या है शास्त्रों में, मन के 4 रूप है। और मन पर साहब क्या कह रहे हैं? संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है, ये मन है। मन के 4 रूप है। जब ये संकल्प करता है, इसको कैसे पकड़ेंगे वो सुनना। जब ये संकल्प करता है तो इसका नाम मन है। जब ये निश्चय करता है, इसका नाम बुद्धि है। जब ये याद करता है कोई भी बात, इसका नाम चित्त है। जब ये क्रिया करता है, यही मन अहंकार कहलाता है। अब देखो, जगत कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बना है मन से। मैं आपको बताता हूं, ये चारों देखिए क्या धमाल बचा रहे हैं। आगे मैं मन की वृत्ति बोलूंगा। हर आदमी संकल्प नहीं कर रहा है, इच्छा। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शाह जिसको नाई शाह। इंसान पूरी उम्र चाह करता है, फिर उस इच्छा की पूर्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग कर रहा है कि ये कैसे। मान लो डॉक्टर बनाना है बेटे, आप पैसा सहयोग देते हैं, बुद्धि निश्चय करती है डॉक्टर बनने के लिए पैसा है या नहीं। आगे बढ़ते चित्त फिर आपको याद दिलाता है चित्त क्या है, और इंद्रियां भी इसकी पोषक है। उदाहरण के लिए आपके अंदर मन में संकल्प उठा आम खाना है। ये क्यों उठा? आपको प्यास क्यों लगी? प्यास इसलिए लगी कि हम जब कार्य करते हैं, हमारी एनर्जी हमारे पूरे ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं। जो प्यास लगी वो आपको प्यास दिख नहीं रही है, लेकिन अनुभव हो रहा है प्यास लगी है। आप पानी के पास जाते हैं तो पहले मन संकल्प करता है। उदाहरण के लिए मन ने कहा आम खाना है, ये संकल्प आया। ये क्यों आया? मन पूरे शरीर का लाइबल और जिम्मेदार है। मन ही शरीर तन है, तन ही मन है। जब आपके शरीर में कोई ऐसा मिनरल कम हो रहा है, अंदर से ही आपका इच्छा होगा ये चीज खाएं। उदाहरण के लिए, और जिस चीज से नुकसान हुआ अंदर से होगा नहीं खाना। अभी हर एक के अंदर डॉक्टर है। सुकृत कीवी खाने का बड़ा शौकीन था, 2-2 कीवी खा लेता था। कीवी गर्म है लेकिन मल्टी फ्रूट है, बहुत ताकतवर है। एक कीवी आदमी रोज खाए, हर बीमारी पर कंट्रोल हो जाए। लेकिन उसकी तासीर गर्म है, उसको नुकसान हुआ। अब मैं भोजन के समय कुछ फलों का भी तस्तरी होती है, वो आकर खड़ा होता है। पहले हाथ डाल देता था तो मैं फिर नहीं खाता था वो। अब वो समझ चुका हाथ नहीं डालना है, तो मुझसे फ्रूट मांगता है। और फल मैं क्या रखता हूँ, फल बहुत गुणकारी होते हैं। आम है, नहीं अमरूद है, सेब, अंगूर, चीकू और कीवी। मौसम के अनुसार 4-5 फल। जब 7 फलों का प्रयोग करके आप जूस ले रहे हैं तो वो वज्र हो जाता है। जब मैं कीवी के लिए बोला कीवी नहीं। अब सवाल उठा, कीवी तो चाव से खाता था, अंदर के डॉक्टर ने कहा नहीं। तो आपके अंदर मान लीजिए संकल्प उठा कि आम खाना है। इस शरीर का सबसे बड़ा पोषक ही मन है। तभी तो साहब कह रहे तन ही मन है, इंद्रिय मन है। तो अब आप उसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? प्लान करते हैं आम खाना है। बुद्धि फैसला करती है आम का सीजन है या नहीं।
अगर सीजन नहीं है तो मन को बुद्धि कहती है, वो उसका परिशोधित रूप है। आम का मौसम नहीं, बस आप चुप हो जाते। बुद्धि एक आगे का काम करती है। ये शरीर के अंदर क्रियाएं कैसे हो रही है उसको समझिए। कायागढ़ खोज में रे भाई तेरी काल अवध टर जाए। अब बुद्धि ने देखा हाँ, आम खरीदने के लिए पैसे भी हैं। हर एक महकमा अपना काम कर रहा है, जैसे मंत्रिमंडल में। अब बुद्धि चित्त को कहती है भाई आम खाना है। अब चित्त बताता है आम कहाँ मिलेगा, क्योंकि चलते फिरते आपने कहीं देखा फलों की दुकान कहाँ है, सब्जी की दुकान कहाँ है। अब ये चित्त ने काम किया, आप चल पड़े। अब चल कैसे पड़े? चौथा काम अहंकार ने किया। अहंकार क्रियाएं हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं वो अहंकार है। देखना अहंकार है, चलना अहंकार है, बोलना अहंकार है, ये और आप वगैरह। ये है मन, ये है मन। क्या बात है, मन जागे मन सोवे, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए, कहत कबीर सुनो भाई साधो जगत बनाया मन। जब इनकी सभी क्रियाओं को आदमी रोक लेता है, और इसका आयाम ही है शम दम विचार विवेक, ये मोक्ष के 4 द्वारपाल है। भोजन खाने के साथ आपके अंदर एक सिस्टम है, स्वतः ही वो लिक्विड प्रोस्टेट अलग करता है, किडनी के पास भेजता है, बाकी जो वेस्ट है वो मल थैली में फेंक देता है। मल थैली में जब मल इकट्ठा हो जाता है आपको तब शौच जाने की इच्छा होती है, बाकी किडनी के पास आ गया। अब किडनी क्या करती है, उसमें किडनी के अंदर 14 विभाग है। एक विभाग उसमें से प्रोटीन अलग करता है, विटामिन अलग करता है, और एक उसमें वेस्ट वापस यूरिन के रूप में भेज देता है। इस तरह 14 इसके विभाग है किडनी के, और बड़ी इनोसेंट है किडनी। ये हमारे शरीर की छलनी है, जैसे छलनी से हम छानते हैं ना, वो है। और किडनी उसे परिशोधित करके फेफड़ों के पास भेजती है, लीवर के पास। लीवर फिर अपना पूरा लीवर रस दे करके उसको फेफड़ों के पास भेजते हैं। फिर उस लिक्विड में क्या होता है, ऑक्सीजन घूमता है, वो फिर ब्लड रूप में हो जाता है। देख रहे हैं ये किडनी के कितने विभाग हैं। ये किडनी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके देख रहे हैं ना कितने विभाग है। और तब ये ब्लड हृदय की तरफ आ जाता है, और वहां से फिर हृदय प्राणवायु है पूरे शरीर में पंपिंग करके ब्लड को पहुंचाती है। अगर ब्लड दिमाग पर नहीं पहुंचा अनकॉन्शियस हो जाएंगे आप। इसलिए जिनमें ब्लड प्रेशर लो है वो बेहोश हो जाते हैं। तो आप विचार कर सकते हैं पूरा क्रिया ही इस शरीर में मन है। संतो तन खोजे मन पाया, और मन और माया है। यहां साहब कह रहे हैं मन माया तो एक है, यानी मन का रूप है। जब ये संकल्प करता है तो इसको मन कहते हैं, जब निश्चय करता है इसको बुद्धि कहते हैं, जब क्रिया याद करता है इसको चित्त कहते हैं, और जब क्रिया करता है अहंकार कहते हैं। इन चारों को रोकना है। जब अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, मन को जीतने के बगैर आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। आपको दोबारा दिखा रहा हूं मैं ये बात। क्या कह रहे हैं, धन मित्र बांधव हाथ पांव चलाना, देशांतर में गमन करना, काया को कष्ट देना और तीर्थों में निवास करना, ये परम पद के पाने में कुछ सहायक नहीं है। नहीं होते, किंतु पुरुषार्थ से प्राप्त ब्रह्माकार दृढ़ वासना रूपी कर्म द्वारा केवल मन के जीतने से ही आत्मपद की प्राप्ति हो सकती है। देह और इंद्रियां आदि को
आत्मा से पृथक समझने से, विचार करने से, एकांत सेवन से और दुखों के मूल को विषय जाल है उनको त्यागने से मनुष्य उस पद की प्राप्ति करता है। वाह। अब एक बात सीधी हुई, मन ही के हारे हारे मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। अब कैसे रोके मन? ये सभी किससे एक्टिव हुए? आत्मा से। इसलिए साहब एक शब्द कह रहे, आपा पो आप ही बंद लो। अब आत्मा कहां है, क्या कर रही है? साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, आप ही बंद लो। अपने आप को आत्मा ने खुद मांगा है, इनको ताकत ही आत्मा दे रही है। मैंने मुट्ठी बंद की, ताकत कहां से आई? वायु तत्व था, धनंजय वायु थी। कौन प्राणों का संचालन कर रहा है? आत्मदेव आज्ञा चक्र में बैठकर। इसलिए जब भी ध्यान में बैठो तो एक बात देखना, आप में इच्छा नहीं उत्पन्न। दूसरा, आप ये देखना आप कोई निश्चय उस समय नहीं करो। तीसरा, कुछ याद नहीं करना। जब ये हुआ तो आपका ध्यान खंडित होगा। ध्यान आत्मा है, ठीक है। चौथा, क्रिया नहीं करना। अब आप समझना मेरी बात ध्यान से, मन को कैसे नियंत्रित करते हैं जिज्ञासु मुमुक्षु लोग। आप ध्यान में बैठे, मन के 3 रूप तो नियंत्रण में सहज थोड़ी कोशिश के बाद आ जाएंगे। पहला, जब एकाग्र बैठे हैं तो आप में जब कोई इच्छा है तो उस समय ये कहो, इच्छा को साइड करो। बोला मैं इच्छाएं करने नहीं बैठा हूं, अभी मेरा मंतव्य है एकाग्र होना। फिर बुद्धि आएगी, बुद्धि आपको कहेगी भैया जल्दी उठना है, आगे काम करना है, नहीं है करना, खेती बाड़ी और नौकरी पर जाना। वो वहां दिक्कत देती है। उसको भी परे करो, नहीं मुझे अभी एकाग्र होना है। उसके बाद चेत आ जाता है, फिर गई बीती कोई बात याद दिला देगा और आपका ध्यान उसी बात में चला गया, आप बॉडी में नहीं है। फिर चौथा, अहंकार। अहंकार क्रिया को कहते हैं, देखना, सुनना, बोलना, चलना, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्रियों से किया हुआ काम अहंकार कहलाता है। इसको कैसे रोके? सबसे मुश्किल इसी को जीतना है। ऑल एक्टिविटी आपने एकाग्र करना है, इसलिए कह रहे हैं एकाग्र हो जाओ। कोई व्याख्या ही नहीं दे रहा है। हमारे शरीर की सभी कर्म ज्ञानेंद्रियों का संचालन प्राण करते हैं। जो हम प्राण लेते हैं 10 वायु बन जाती है नाभि में पहुंच करके। अपान समान उदान प्राण सर्वतन ज्ञान देवदत्त कृत्किल नाग धनेज सबल। जैसे मशीन स्टार्ट करते हैं तो रिवॉल्विंग करती है और उसके अंदर जो सिस्टम है उससे मैग्नेट के कारण से बिजली पैदा होती है, वो बैटरी में आती है, सभी पूरी मशीन एक्टिव हो जाती है, पहिए भी चलने लगते हैं, सब चलने लगते हैं। इसी तरह हमारी सभी प्रक्रियाओं का आधार ही प्राण है। और ये नाभि में पहुंचकर प्राण कौन ले रहा है? आत्मदेव आज्ञा चक्र में बैठकर प्राण लेता है। शरीर का हम कह भी रहे हैं सब कि आत्मा शरीर को शक्ति देती है, पर इस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। कहाँ बैठी आत्मा, कहाँ शक्ति दे रही? कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जब अंधा सबको लगलबा पिटवा का दूंगा। आज्ञा चक्र में बैठकर आत्मा प्राणों का उत्सर्जन कर रही है और ये प्राण नाभि में पहुंचते हैं। स्वाभाविक जब नाभि में पहुंचते हैं, यहां 10 वायु बन जाती है। अपान समान उदान प्राण सर्वतन ज्ञान देवदत्त कृत्किल नाग धनेंजय आदि। अब ये क्या पूरा शरीर इसी से संचालित है। एक एनर्जी, वो एनर्जी आत्मा है। ड्रोन उड़ रहा है, उसको भी एनर्जी चाहिए। गाड़ी चल रही है, उसको भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी, अब ये एनर्जी आत्मा दे रही है। किससे? प्राणों के द्वारा। अब वो 10 प्राण बनते हैं, अपान उदान समान सर्वतन ज्ञान देवदत्त कृत्किल नाग धनेंजय सबल। अब अपान वायु क्या कर रही है? मलमूत्र बाहर कर रही है। ये सिस्टम खराब हो जाए तो बॉडी खत्म है।
उदान कलेजे में है, अपान को ऊपर नहीं आने देती। अपान वायु गंदी है। जैसे आप देखते हैं गाड़ी चलती है तो उसका फ्यूल कंज्यूम होता है तो गैस पाइप से गैस नहीं निकलती है, इस तरह अपान वायु है, अंडरपास गैस होती है। क्योंकि आपके जठर में ताप है, उससे भोजन वहां पक जाता है। जब भोजन पकता है तो गैस बनेगी, पर गैस अगर प्रॉपर पास हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर नहीं आए। ये ऊपर आएगी तो विनाश मचा देगी। हार्ट पर पहुंच गई तो हार्ट अटैक हो सकता है। और उदान का काम है अपान को रोकना, वो कलेजे में है। अब प्राणवायु क्या कर रही है, हार्ट बीट कर रही है, जिससे वो पिचकारी की तरह खून ब्रेन तक आ रहा है, तो हमारा पूरा ब्रेन एक्टिव हो रहा है। भाई अगर वहां पर रक्त नहीं पहुंचेगा तो आदमी मर जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा ना। तो वो उसी से हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब एक्टिव हो रहा है। और धनंजय, भुजाओं में हम ताकत लगाते हैं, वो धनंजय वायु है। आप में ताकत, अभी चुपचाप बैठे हैं। जब आपको कोई वजन उठाना है, उदाहरण के लिए भाई शशि जी, ये जो बीच में बेंच पड़ी है इसको उठाओ थोड़ा। रखिए। ताकत कहां से आई? सभी ताकत लगाई मात फिर आई कहां से ताकत? क्या है ताकत? ताकत तो सर जी मेरे दिमाग में आया कि इसको उठाना है, तो मैंने ताकत शरीर में ताकत जो उठाया कि ताकत लगाई। धनंजय वायु थी ये भुजाओं में रहती है, उससे जोड़ लगाया ना। बिल्कुल, बाजू में ताकत आई, उसने उठाई सर जी। ताकत आई कहां से? धनंजय वायु। बाजू से। हाँ, बैठ जाओ। इस तरह वो ये काम करती है, धनंजय वायु। दूसरा सर्वतन व्यान, जोड़ों में जो हमारे जोड़ फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, ये भी एक गैस्ट्रोबल है। अगर ये धनंजय वायु, वो सर्वतन व्यान अगर खराब हो जाती है तो गठिया हो जाएगा, मुर्दे का हाथ नहीं मुड़ सकता, वो ये काम कर रही है। और सातवीं वायु है नाग वायु, छठी, कंठ में नींद लाती है। सोने के टाइम यूं नहीं करते, उबासी ले रहे, ये नींद लाती है, इसको नाग वायु कहते हैं। और सातवीं वायु है पलकों में देवदत्त, जो पलकों को गिरा रही, उठा रही है। आठवीं वायु है। नौवीं वायु है सबल, जो शरीर को तरोताजा रखी है, मुर्दे के अंदर सब नूर खत्म हो जाता है। 10वीं वायु है समान, ये मरने के बाद निकलती है, इससे मोटा हो जाता है, शरीर फूल जाता है। वायु का खेल है। अब क्रिया कैसे रोकना है? यहां साहब क्या कह रहे हैं? तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोय। ये हम प्राण श्वासा से ले रहे हैं, ईंडा और पिंगला। अब यहां साहब कह रहे हैं, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमणा दूर भागी, बाहरा भीतरा एक आकाश व सुषमना डोरते हैं ज्यादा। अब सुषमना ईंडा पिंगला के मध्य में है, जब ये दोनों लय हो जाएगी तो सुषमना खुलेगी। एक टाइम पर एक श्वास चलती है, ये हमेशा मैं डेमो देता हूं। ये चल रही है, ये बंद है, आप भी देखिए। यही है निरंजन का खेल। इसलिए श्वास नीचे आती है, पवन को पलटकर शून्य में घर किया। इसको किससे पलटा? फिर सूरत के दंड से घेर मन पवन को। कौन भेज रहा है नीचे श्वास? आप भेज रहे हैं, आत्मा भेज रही है, आप आत्मा है। इसको पलट दिया। एकाग्र जब आप बैठे, उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, ये है उल्टा जाप। कि श्वासा जब ऊपर सुषुम्ना में चलती है, अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलते है उल्टी श्वासा, तो पूरे शरीर शून्य होना शुरू हो जाएगा।
जब शरीर शून्य होने लगेगा डर जाओगे, लगेगा मर रहा हूं अभी। इसी को साहब कह रहे हैं, जीवत मरिए भवजल तरिए, मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई। इसी प्राणों को निरंजन काल पुरुष पकड़ता है। खुद ही निकलना सीखो ना। धीमर जाल डाल का करिए मीने हो गया पानी। अगर मछली को पानी बनना आ गया ना तो धीमर उसको पकड़ नहीं सकता। फिर ऐसी मरनी जो मरे तो बहु न मरना हो। अब जब ये पूरे प्राणों को किससे, कंसंट्रेशन से ही ऊपर लेना है। श्वास सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर वो लोग सिख रहा है। धीरे धीरे पूरा शरीर शून्य हो जाएगा। यही शून्य अवस्था को प्राप्त होता है। किताबी बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल कर रहा हूं। मेरी अध्यात्म यात्रा में देख रहे ना, दिया मैंने। अरे हाँ रे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलता उल्टी सांसा। ये है उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि व ब्रह्म समान। उल्टा जाप यही है। पवन को पलट कर शून्य में घर किया। धीरे धीरे तब आपको डर भी लगेगा, ऐसा लगेगा हाथ नहीं है मेरे। आंख बंद किया तब भी तो आपको हाथ है ना। भाई शशि जी आंख बंद करो, आंख बंद करो, हाथ ऊपर उठाओ। आपने हाथ ऊपर उठाए, आपने हाथ कैसे उठाए ये सवाल आपको लगेगा क्या बचकाना लग रहा है। क्योंकि धनंजय वायु ने ऊपर किया हाथ। अगर ये वो नहीं है तो फिर ये उठेगा क्या? हाथ नहीं उठेगा। इसलिए जब ये सांसा चलने लगी उल्टी, पर वहां चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर बली पल में दे हुआ। सूरत नहीं हटे। जैसे सूरत मन कैसे हटाएगा? याद आएगा बिटिया का ब्याह करना, बस मामला गड़बड़ है वहां। तब आपका ध्यान बिटिया के झंझट में उलझ गया और आपके प्राण पर आ गया शरीर में। फिर वो पूरा सब काम, ये अहंकार मैं हूं क्रिया, ये नहीं रोक पाता इंसान। पर बनत बनत बन जाई लगा है। चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर पल ही पल में ले जुआ। जैसे पूरा ये हुआ, धीरे धीरे शून्य में जाकर के श्वासा पहुंचती है। अब यहां साहब कह रहे हैं, शून्य शिखर चर बीन बजावे खुले द्वार सदगर की। वो शून्य में अभी भी आपको थोड़ा ध्यान रहेगा, शरीर है। शून्य में जब वो शून्य पलटेगी, अब आत्मा यहां 5 तत्वों से बाहर हो गई, पर मन अभी भी साथ है। मन को मार गगन चढ़ जाए, छूटा कलमल यही लेखा, यह नैनन साहिब को देखा। तभी तो साहब कह रहे हैं, कबीर का गाया गाएगा 3 लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा, अंतर्गत को सूझेगा। इसके लिए कोई ताकत नहीं लगानी है, और ये सुमरण करते रहना। जब तब संयम साधना, सब सुमरण के मार। वहां मन पंगु हो जाता है, फिर कुछ नहीं कर सकता। इस पूरा मन का सिस्टम सीज हो जाता है। अभी यहां साहब क्या करें, मन को मार गगन चढ़ जाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहिब को देखा। वहां दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि और कहीं भी नहीं है। क्षमा चाहता हूं, 1 घंटा हो गया मुझे बात करते साहब।